दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उस दिन आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी और हर तरह की टेंशन से फ्री हो जाएंगे, तो दोस्त आप यहाँ थोड़ा गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है उनकी लाइफ में भी टेंशन है, और जो लोग अपनी ज़रूरत के खर्चों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं उनकी लाइफ में भी टेंशन है। जिससे ये बात समझ में आती है कि जिस तरह से आपकी लाइफ में कभी कभी खुशियां आती हैं, ठीक उसी तरह आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता और कभी खुशियां होती हैं तो कभी परेशानियां भी होती हैं, तो बोलिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना और ओवरथिंक करना बंद कर देते हैं और नेगेटिविटी हमसे दूर रहती है, क्योंकि वो पहले से ही खुद को बुरी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि जो लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से लड़ना नहीं जानते और बस ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं और उनका हर दिन अच्छा ही बीते, तो ऐसे लोग ये सब सोकर अपनी परेशानी कम नहीं कर रहे हैं बल्कि पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जब चीज़ उनके हिसाब से नहीं होती तो उनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। इसलिए ये मानकर चलें कि खुशी और गम दोनों ही जिंदगी के हिस्सा हैं। अगर आज आपकी लाइफ में परेशानियां हैं तो खुशी अभी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। लेकिन परेशानी के वक्त आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब आपकी लाइफ ही ख़राब हो गई है और अब आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, बल्कि जब आपकी लाइफ में परेशानी आए तो ये मानकर चलिए कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको पूरी लाइफ काम में आएगा। हालांकि ये बात भी सच है कि आपने सब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होती होंगी, तो वो उसके बारे में लगातार सोचते रहते होंगे और इतना नेगेटिव सोच लेते हैं जिसकी वजह से उनका किसी और काम में मन भी नहीं लगता। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आपके ज़्यादा सोचने से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी या उसे थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में और ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, बस ये सोचें कि कैसे आप उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके खुद को इन प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। आप चाहें तो किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, अपने किसी फैमिली फ्रेंड से बात कर सकते हैं या फिर अपने फैमिली को भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। और जैसा कि हमने इस ऑडियो बुक में आपको बताया कि जब आपके पास कोई ना हो बात करने के लिए तो आप अपने ईश्वर से बात कीजिए, उन्हें अपनी परेशानी, अपनी चिंताओं के बारे में बताइए और ये सब बताइए जैसे कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपके नेगेटिव थॉट्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इन सब के अलावा एक सबसे बेहतर तरीका ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि हर चीज़ का एक टाइम डिसाइड कर लें और उससे पहले उसे चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बल्कि जो टाइम आपने डिसाइड किया है उसी टाइम में उसे उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें। इससे आपके माइंड में बेवजह के नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपकी एक बहुत ज़रूरी ऑफिस मीटिंग है, लेकिन 2 महीने पहले से ही आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके ऑफिस में बहुत अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी, कहीं आप ठीक से लोगों के सामने बोल पाएंगे भी या नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचने का यही एक तरीका है कि आप खुद को एक टाइम दे दें कि आप कब अपनी ऑफिस मीटिंग के बारे में सोचना शुरू करेंगे और उस दौरान आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ों को सीखना है ताकि आप उसी दिन से अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएं। होता यह है कि जब हम पहले से ही किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो उसी दौरान हमारे मन में हर तरह के थॉट्स आते हैं। उनमें कुछ थॉट्स तो पॉजिटिव होते हैं तो कुछ थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ऐसी नेगेटिव थॉट्स के साथ परेशानी है कि जब आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आएगा तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा थॉट आपके मन में फौरन आ जाएगा और ऐसा करके धीरे धीरे इन नेगेटिव थॉट्स की एक चेन बन जाएगी। बस फिर उसके बाद आपको और ज़्यादा चिंता होने लगेगी, आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव लगने लगेगा, आपको लोगों की बातें पसंद नहीं आएंगी और आप बस अपनी प्रॉब्लम को अपने दिमाग में और भी ज़्यादा बड़ा बनाते रहेंगे, जबकि हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए पहले से ही किसी चीज़ को लेकर अनुमान ना लगाएं, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें कि वो जो कुछ भी करेगा आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी होता है तो आपको ये मानकर चलना है कि इसमें भी ज़रूर कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होगी। बाकी अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आपके लोगों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं या फिर आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आज आप अपने प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। आज के बिजी शेड्यूल में हम पूरे दिन बस काम की बातें करते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, जिसकी वजह से ना तो हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं और ना ही अपने दोस्तों को टाइम दे पाते हैं और धीरे धीरे करके ये सभी लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं।
इसलिए अपने प्रेजेंट में जीना शुरू करें, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालकर, अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालकर, और सबसे ज़रूरी बात, अपने लिए टाइम निकालकर जिएं। क्योंकि जिस तरह से हमें अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालना चाहिए, ठीक उसी तरह हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, जिस दौरान हम खुद से बात करेंगे और सिर्फ रिलैक्स करेंगे। ऐसा करने से आप रिफ्रेश महसूस करेंगे और पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर अपने ईश्वर से प्रेयर कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करने का। क्योंकि फेथ में इतनी ताकत है जो आपकी हर तरह की परेशानी को दूर कर सकता है, और जिस बीमारी का इलाज भी नहीं है वो फेथ के जरिए उस बीमारी का इलाज भी हो सकता है। और इससे जुड़ा एक एग्जाम्पल भी ऑथर ने फेसबुक में हमारे साथ शेयर किया है। दोस्तों, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, फिर भले ही आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, तो ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए किसी भी इंसान या किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर ही वो जरिया है जो हम तक खुशियों को पहुंचाता है। और दुनिया में किसी को हमारी फिक्र हो या ना हो, कोई हमारे बारे में ठीक से जानता हो या ना हो, लेकिन ईश्वर को हमारे बारे में सब कुछ पता है। हमारी क्या ख्वाहिश है, हम अपनी लाइफ में क्या चीज़ चाहते हैं, ये सारी बातें ईश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जो इंसान ईश्वर में भरोसा रखता है और रोज़ाना प्रेयर करता है, उसकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर रहती है और ज़्यादा पैसा ना होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ से खुश होता है। और आथर का भी यही मानना है कि अगर आप ईश्वर में यकीन रखते हैं तो आप अपनी हर परेशानी का सोल्यूशन पा सकते हैं। और इतने ही नहीं, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी का भी हल पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या पावर है जो हमारी बीमारी को भी हल कर देती है। दरअसल इस बात को अगर प्रैक्टिकल तौर पर समझें तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर ये हिम्मत आती है कि हम अपनी लाइफ में अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर हम किसी बीमारी से कई सालों से परेशान हैं तो ईश्वर से बात करके हमें ये उम्मीद मिल जाती है कि हमारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और जब एक बार आपको ये यकीन हो गया कि ईश्वर आपके साथ है और वो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी का सोल्यूशन निकाल सकता है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सच में कम हो रही है और आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। हालांकि ऑथर इस बुक में एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक्स किसी बीमारी में उलझ गया जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। उसने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने यही कहा कि इस बीमारी का इलाज इतना आसान नहीं है, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और ऊपर वाले से दुआ करनी होगी। लेकिन वो शख्स तो नास्तिक था, उसे ईश्वर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक रिलीजियस बुक पढ़ने को दी और कहा कि तुम ईश्वर में विश्वास मत करो, लेकिन तुम्हें एक बार इस बुक को कम से कम पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो किताब पढ़ता गया उसका विश्वास ईश्वर के ऊपर बढ़ता गया और वो हर रोज प्रार्थना करने लगा कि उसकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन चमत्कार हो गया। वो अपनी बीमारी से रिकवर करने लगा और उसके मन में जो पहले नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे कि वो इस बीमारी से कभी उभरेगा नहीं, उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी, उसकी लाइफ अभी खत्म हो गई है, लेकिन वो सारी बातें उसकी दूर हो गई और नेगेटिव फोर्स की जगह अब वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने लगा, जिसकी वजह से वो जल्द ही अपनी इस बीमारी को भी मात दे सका। इसलिए आपकी लाइफ में फेथ का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी फिजिकल हीलिंग तो करेगा ही, बल्कि आपकी मेंटल हीलिंग भी करेगा, जिससे आपको अपने सपनों को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा इस बुक में ऑथर हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी शेयर करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपना नज़रिया बदल लेना चाहिए। अब तक हमने अपने आसपास सिर्फ नेगेटिविटी ही देखी है। ऐसे लोगों को देखा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारे डिसीजन को गलत ठहराते हैं और चार लोग क्या कहेंगे यही सोचकर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, ऐसे डिसीजन लीजिए जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो। और अगर आपको अपने डिसीजन की वजह से किसी फेलियर का सामना भी करना पड़ रहा है तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, बल्कि उस फेलियर से सीखना है ताकि आप दोबारा उस गलती को ना दोहराएं। बस एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। अगर आप बुरा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे और अपनी बुरी सिचुएशन को भी पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत देर तक काम कर रहे होते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा थकान आपको हो जाती है और कई बार तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। लेकिन ऑथर हमें इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको काम के बीच बीच में रिलैक्स ज़रूर कर लेना चाहिए।
अगर आपको थोड़ी बहुत भी थकान महसूस हो रही है तो 5 से 10 मिनट के लिए आपको रिलैक्स कर लेना चाहिए और दोबारा फिर अपने काम को शुरू करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर दोबारा से एनर्जी फुलफिल हो गई है और आप काम को पहले से बेहतर ढंग से करवा पा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस बुक एक्सप्लेनेशन के जरिए अब तक आपको कई बातें समझ में आई होंगी और कुछ बातें ऐसी भी पता लगी होंगी जिनके बारे में शायद आपको अभी